अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। रीज़न बताइए अपने आंसर के लिए। गिव द रीजन्स फॉर योर आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन पास करता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ना, बिल्कुल गलत। क्योंकि आपको बताया गया है कि एक सिंगल पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है ना। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न क्या बोल देंगे? रीजन में हम बना देंगे, फिगर बना देंगे, है ना। चलिए दूसरा, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये भी फॉल्स है। कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन पास फ्रॉम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। अब ये दो पॉइंट अगर मान लो ए और बी हो गया तो इससे एक ही लाइन ना पास करेगा। ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट लाइन पास करेगा अगर दो फिक्स पॉइंट है तो डिफरेंट। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज बाई यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 1, वन एंड ओनली लाइन पासेस थ्रू द टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट। तो वो रीज़न हम जो अभी बोले वो लिख सकते हो। तीसरा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली ऑन बोथ द साइड्स एंड डेफिनेटली। ये भी गलत बात है, क्योंकि टर्मिनेटेड जो लाइन होता है वो उसी का दूसरा नाम होता है लाइन सेगमेंट। तो लाइन अगर सेगमेंट हो गया तो वो निश्चित रूप से फिक्स हो गया, उसका लेंथ। ये बंद हो गया, यहाँ पे हम बंद कर दिए तो ये दोनों तरफ कहाँ से इनडेफिनेटली बढ़ सकता है। तो अ टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस्ड बढ़ाया जा सकता है एंड डेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ये गलत बात है, ठीक है ना, फॉल्स बात है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटेड लाइन जो है उसका दोनों एंड फिक्स रहता है। तो यहाँ लिख देंगे कि बोथ एंड ऑफ द टर्मिनेटेड लाइन विल बी फिक्स्ड। ठीक है। चलिए अब आते हैं चौथा नंबर पे। ये कह रहा है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल को इक्वल होना है देन देयर रेडियाई आर इक्वल। निश्चित रूप से दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा तभी तो सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखा पाएगा। तो ये बात सही है, क्योंकि रेडियस जो होता है उससे उस सर्कल का डायमेंशन जो होता है वो फिक्स हो जाता है। डायमेंशन जो होता है वो फिक्स हो जाता है। तो रेडियस अगर इक्वल होगा तो सर्कल भी इक्वल होगा। ठीक है ना। चलिए और एक और क्वेश्चन है इसमें, उसको कवर करते हैं। चलिए अब इसका पांचवा पार्ट था कि इन फिगर 5.9, यही फिगर 5.9 है आपका। ठीक है। इसमें ये कह रहा है आपको कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि ये जो ए बी का लेंथ है वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है ना। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? भैया ट्रू है, क्योंकि यूक्लिड साहब ने क्या बोला था कि अगर दो चीज़ एक सेम थिंग्स के बराबर हो तो वो थिंग्स भी बराबर होते हैं। दो चीज़ अगर एक ही चीज़ के बराबर हो तो ये दोनों भी चीज़ बराबर होती हैं। तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है। तो एक्स वाई और ए बी भी बराबर होगा, है ना। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और इसमें हम रीज़न में क्या लिख देंगे कि यूक्लिड साहब ने कहा था कि टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। यही वर्ड्स को हम लोग लिख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।